काशी ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर चल रही लड़ाई से कोर्ट ने पर्दा उठा दिया है। अब ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे शुरू होगा और साथ ही कार्बन डेटिंग भी होगी, जिसकी रिपोर्ट 4 अगस्त तक कोर्ट को सौंपनी है। लेकिन इस बीच मौलाना शहाबुद्दीन और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क भड़काऊ बोलने से नहीं चूक रहे। शफीकुर रहमान बर्क का कहना है वो जान दे देंगे लेकिन ज्ञानवापी शहीद नहीं होने देंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कहना है कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरी ओर संतों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। अब सवाल है कि जब कोर्ट का आदेश है तो भड़काऊ बयानबाजी क्यों? जब ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष के दावे में दम है तो सर्वे से भागना क्यों? और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना कितना उचित है? आज इन्हीं पर करेंगे महाबहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी में सर्वे 4 अगस्त तक रिपोर्ट। कोर्ट जो अपनी एक तरीके से कार्रवाई कर रही है उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं, और विशेष तौर पे सर्वे का विरोध आपने देखा होगा, तो जिनको सच्चाई पता है कि सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी और फिर माननीय न्यायालय का फैसला बाबा विश्वनाथ के भक्तों के पक्ष में आएगा। जो लोग ये चीज जानते हैं वो तो विरोध करेंगे। सांसद बर्क की जान देने की धमकी क्यों? और जितने हालात बिगाड़ सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इससे हटने वाले नहीं हैं। और चाहे हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े, लेकिन हम इस तरीके से अपनी मस्जिद को कुर्बान नहीं कर सकते। कोर्ट का आदेश क्यों भड़काऊ संदेश? इस पर दूसरे फरीक को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम फरीक इस फैसले के खिलाफ हम अपील करेंगे और इस फैसले के खिलाफ चैलेंज करेंगे। सच से सामना, सर्वे से क्यों भागना? भाई साइंटिफिक जांच अगर हो रही तो दिक्कत क्या है? कार्बन डेटिंग हो रहा है, इसमें समस्या क्या? कार्बन डेटिंग हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब हम लोग तैयार हैं, वो शिवलिंग है, उनका कहना कि फव्वारा है, तो ये नहीं चलेगा, ये जबरदस्ती का नहीं चलेगा। सर्वे की मुहर, महादेव आएंगे घर। कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से जो सर्वे करने का आदेश पारित किया है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह मंदिर का जो स्वरूप है जिस पर लोग आपत्ति करते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा और कोर्ट को आदेश देने में कोई समस्या नहीं रहेगी। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो हम सभी पैनलिस्ट से आज पूछेंगे। सवाल नंबर 1, ज्ञानवापी में सर्वे का आखिर विरोध क्यों? यदि सब अपने अपने पक्ष को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि जीत उन्हीं की होगी, न्याय उन्हीं के साथ होगा, तो आखिर होने दीजिए सर्वे, सच सामने आ जाएगा, वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाएगा। और सवाल नंबर 2, राउंड 2 में हम सभी से पूछेंगे कोर्ट के आदेश पर आखिर भड़काने की कोशिश क्यों? जिस तरह के बयान मौलाना शहाबुद्दीन दे रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, इसे भड़काना नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? और सवाल नंबर 3, क्या बर्क और मौलाना सौहार्द बिगाड़ रहे हैं? जब मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है, न्याय संगत हल के लिए संविधान के रास्ते को अपनाया जा रहा है, तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी करके सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, नेता एसपी, बिलाल खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, इसके अलावा सुभाष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, और थोड़ी देर में डीपी शास्त्री जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे सुभाष चतुर्वेदी जी का, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। सुभाष चतुर्वेदी जी, कहा यह जा रहा था कि वाराणसी कोर्ट ने जो फैसला दिया है एएसआई सर्वे मामले का होगा और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है। आप लोगों की ओर से कैविएट दाखिल करने की बात की जा रही थी ताकि स्टे ना लिया जा सके, क्योंकि मुस्लिम पक्ष और देश से अब अलग अलग ऐसी आवाजें उठने लगी हैं, चाहे वो मौलाना हो या विपक्षी पार्टी के सांसद। उनका यह कहना है कि जान दे देंगे लेकिन मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। देखिए, मौलाना जी से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि जान अपनी मत दें, केवल महज जिद जो है उसको कुर्बान कर दें।
जो ये जिद महाजिद बनाए हुए हैं मस्जिद के नाम पर, ये महज जिद समाप्त कर दें। इससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। न्यायालय पे भरोसा करें। न्यायालय में लड़ाई है, ये सड़कों की लड़ाई नहीं है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इसलिए अपनी महज जिद जो है वो छोड़ दें मस्जिद के लिए। वो मंदिर परिसर था, मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने उस परिसर को मस्जिद का ढांचा देने का प्रयास किया और लगभग भाई नमाज उनके हिसाब से चल रहा है, उनके हिसाब से मस्जिद है। इसलिए ये सर्वे से भाग इसलिए रहे हैं चूंकि मंदिर तो हमारा था ही, हजारों हजार साल से मंदिर था, आदि विश्वेश्वर का स्थान है। 350 साल पहले 1669 में लगभग जो है 1669 में जो औरंगजेब ने उस जो है परिसर को ध्वस्त किया था और मस्जिद का स्वरूप दे दिया था। अगर ये सर्वे में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं कि 350 साल पहले का ये 500 साल का ये परिसर है, जो दीवारें उसके हैं, उसके खंबे हैं, यानी कि जो उसका नेचर है जी, या उसका एज है अगर 550 साल से ऊपर का हो जाए, वहां जो हमारे विग्रह जिस सर्वे में जो सामने निकल कर आएंगे तहखाने के अंदर जो मंडप के नीचे है, ये सारे हमारे तमाम विग्रह हैं। आदि विश्वेश्वर भी मिल सकते हैं, तमाम हमारे देवी देवता हैं। तो अगर प्रमाण के लिए तो सर्वे हो रहा है, 500 साल तो पुराने आखिर उसका विरोध क्यों? इनके आखिर विरोध क्यों? सर्वे हो जाएगा और सारी बातों की तस्दीक हो जाएगी। किसके दावे में दम है वो वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा प्रूव हो जाएगा। धर्मेंद्र सिंह जी, आपकी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं जान दे देंगे। अब बताइए, जब मामला कोर्ट के अंदर है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, कानूनी लड़ाई दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, तो ऐसे बयान से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? आपकी पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? आपके सांसद इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है, तमाम इंटरनेट पे रोक लगी है, उसके बाद भी जिस तरह की भयावह तस्वीरें वहां से आ रही हैं, देख करके कोई भी सवाल नहीं सुना, कल्पना नहीं कर सकता। एक मिनट धर्मेंद्र जी, आपको रोक रही हूँ। मेरी आवाज आ रही ना अब तक? कहाँ यूपी में इंटरनेट बंद है हो रही है या बनारस में इंटरनेट? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? एक मिनट धर्मेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा सवाल आपने सुना था? मैंने आपसे ये पूछा, शफीकुर रहमान बर्क ने कहा जान दे देंगे लेकिन मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, और मेरा सवाल ये था आप जिम्मेदारी लेते हैं? समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी लेती है? ये तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बात हुई, और आप कह रहे हैं इंटरनेट बंद है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? देखिए, जब पक्ष और विपक्ष की बात आ जाती है तो क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरा ये मानना और कहना है कि जब न्यायालय में कोई मामला है तो चीजें, चाहे हमारे हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हो, चाहे उसमें जो भी पक्षकार हो, उनको अपनी बात न्यायालय में रखना चाहिए। और मैं इस तरह के डिबेट में और बाहर आकर के अगर एक पक्ष जीत की बात करेगा, दूसरी पक्ष हार की बात करेगा, तो इस तरह के बयान आना स्वाभाविक है। लेकिन अच्छा, आप कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान का बयान जो है वो स्वाभाविक बयान है। आपने बड़ी इजीली इसको डिफाइन किया कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाती हूँ धर्मेंद्र सिंह जी। जब अयोध्या का मामला चल रहा था तो वो भी कई पड़ावों को पार करता हुआ सुप्रीम कोर्ट आया, लंबे वक्त तक वहां मामला चला, उसके बाद वो अपने नतीजे पे पहुंचा। इस दौरान लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसे बहुत से मौके आए जब किसी ना किसी पक्ष को लगा कि हाँ मामला उस दिशा में जा रहा है जो दिशा हमें अच्छी लग रही है, तो बहुत सारे लोगों ने उत्साह जताया होगा। वही तो काम अगर हिंदू पक्ष ने किया, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना, ये तो नहीं कहा कि जो हम चाह रहे हैं कोर्ट वो फैसला दे रहा है। अपना अपना उत्साह हर कोई जताता है, तो उससे क्या परेशानी है? उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लाइसेंस मिल जाता है क्या किसी को? नहीं, कोई जिम्मेदार सांसद नेता ये कहेगा क्या कि जान दे देंगे लेकिन मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे? ये तो एक वर्ग को भड़का रहे हैं आप, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। नहीं, अयोध्या प्रकरण, अब बिल्कुल आप ठीक करिए, अयोध्या प्रकरण इतना लंबा न्यायालय में चला, आप देखिए तमाम बीच में दंगे हुए, देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा गया, लेकिन उससे कोई हल निकला? हल न्यायालय से हुआ। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, यही तो मेरा सवाल है धर्मेंद्र जी। अब आपने बिल्कुल मुफीद बात कही है, दंगे भड़के, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, उसी की कोशिश कर रहे हैं बर्क। मौलाना शहाबुद्दीन उसी की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी। किसी और ने तो धमकी नहीं दी। यहां तक कि जो पक्ष लड़ रहा है इस मामले को, उसने भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जो विपक्षी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को। आपकी पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद समाज को भड़काने की कोशिश करते हैं और आप बैठकर यहां से क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहे हैं।
और कह रहे हैं देखिए, दंगे सबसे हुए थे और शर्म क्या क्या शर्म नहीं तो हुआ था, भारतीय जनता इस पार्टी तरह से वालों दंगे को नहीं होंगे चाहिए क्या? कि वो ठीक है, आप वो बने कफन रहिए नाम हमारे गलत साथ, दिखाते थे। बने रहिए। आपने अपनी बात रख दी, आपने सीधे तौर पर यह जता दिया कि बर्क साहब के बयान के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। आपकी बातों से यही नतीजा निकलता है। बिलाल खान जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में। बिलाल जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन लोगों ने धज्जियां उड़ाने का काम किया, रूल 4 का, और जिस तरीके से लगातार ये लोग वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने जो वो मामला था उसको माना गया, मुस्लिम समाज ने कहा कि सर्वे होगा, सर्वे को माना गया, उसके बाद कार्बन डेटिंग की बात आई, वो भी हम लोगों ने माना, और उसके बाद अब ASI सर्वे का आया, उसने भी हम मानेंगे। लेकिन ये एक कानून की प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से चलता, आप लोगों के हिसाब से नहीं ना, आस्था से देश चलता, देश कानून से चलेगा। हाँ, तो जब वहां नमाज हो रही है, हमारी आस्था सुनिए, हमारी आस्था ये है, जब वहां 500 साल से नमाज हो रही है और पहले से नमाज हो रही है, इसको तो कहेंगे ना कि ये तो माहौल मुझे खराब करने वाली बात है, जो इससे क्यों सौहार्द नहीं बनता है। मेरा मानना यही है, हाँ। क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे, महंगाई कोई मुद्दा यहाँ नहीं है, भारतीय जनता बेरोजगारी पार्टी कोई की मुद्दा बात नहीं ही है। नहीं हो आपने रही देखा है। होगा किस बीजेपी तरीके के से किसी नेता ने मणिपुर की कहा जो घटना हो, हुई है, महिलाओं को लेकर, बीजेपी वहाँ के कोई मुद्दा किसी नहीं है। नेता ने अपने ये वोट इनके लिए बैंक को मुद्दा खुश है, करने के लिए क्योंकि ऐसी इनके बात पास कही हो तो कोई बात बताइए, मैं बची भी नहीं उसका है विरोध कहने के करती लिए। हूँ। क्यों राम मंदिर समाज पे की चलाते शांति, रहे, सांप्रदायिक अब ये सौहार्द जो है प्राथमिकता जानवापी को है। लेकर आ गए, कौन इसके बाद बिगाड़ रहा है नमाज माहौल? को, मदरसे को, ये इसके अलावा बात करेंगे नहीं करेंगे किसी चीज पे? कोर्ट की प्रक्रिया होती है, उसको माना जाएगा। मैं भी एज एन कोर्ट की एडवोकेट बोल प्रक्रिया रहा से ही हूँ, सब चल रहा है एडवोकेट बिलाल हूँ, मुझे भी साहब। मालूम कोर्ट है। की प्रक्रिया देश से के हटकर संविधान क्या पे चल रहा है? इनको कोर्ट ने भरोसा कहा होना कमिश्नरी चाहिए। सर्वे करो, वो सर्वे हुआ। कोर्ट ने कहा ASI सर्वे करो, वो सर्वे हो रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि माहौल खराब हो जाएगा, हम जान दे देंगे। नहीं, ये तो उनका काम है ना, जान देने वाले और जान नहीं देने वाले। राम मंदिर का जब वो बाबरी मस्जिद अब का आप राम फैसला मंदिर आया, पे हमने कहाँ देख से लिया पहुंच किन गए? लोगों ने जान दी। क्या हुआ? मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगर एक ईंट चली हो, पत्थर चला हो, तो बताइए। कहीं भी जब कोर्ट का फैसला हुआ, हम लोगों ने माना शांतिपूर्वक, कहीं कोई माहौल खराब नहीं हुआ। नहीं, लेकिन अभी ये तो जानबूझ के धर्मेंद्र सिंह कह रहे थे कितने दंगे हुए, कितने लोगों की जान चली गई। दंगे होते हैं। अवनीश त्यागी जी, है, बिल्कुल हमारे साथी सही कर रहे थे। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मणिपुर की स्थिति, इस पर से भाजपा भागना चाहती है। चुनाव सच नजदीक को है, सामने उनको लाएगा इस तरह की चीजें और पब्लिक सच में लाकर लाखों के करोड़ों सेंटिमेंट हिंदुओं से, सनातनियों से जुड़ा हुआ है। जिसको माहौल खराब करने वाले भड़का रहे हैं, उसे गलत तरफ मोड़ रहे हैं। इसमें गलत मोड़ने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। केवल बेचैनी उन लोगों को है जो सच से डर रहे हुए हैं, जो तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाह रहे। अब कोर्ट का फैसला आ रहा है, एक लोग कोर्ट का सम्मान नहीं करना चाहते, संविधान को ये मानते नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा? इस तरह के लोगों को जनता माफ नहीं कर रही है। और खासतौर से जो समाजवादी पार्टी केवल एक वर्ग विशेष को भड़काकर, डराकर और उनको उकसाकर अपनी वोट की राजनीति कर रही है। चलिए, ठीक है। कोई सुभाष मतलब नहीं चतुर्वेदी है जी। धर्म की आस्था से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कानून से, न उन्हें कोई मतलब है ठीक है, ठीक है। संविधान से। सुभाष कोर्ट चतुर्वेदी का फैसला सही जी, है, यहाँ कोर्ट के पर फैसले की आरोप सराहना लगाया होनी जा रहा चाहिए। है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह से प्रतिक्रिया दी कि उससे माहौल खराब हो सकता है। हमने तो अयोध्या के फैसले को चुपचाप माना था, लेकिन देखिए ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष क्या कर रहा है। कोई बताइए क्या कर प्रतिक्रिया, रहा है हिंदू पक्ष? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों को प्रतिक्रिया जो भी देना है न्यायालय में दे रहे हैं। हम लोग तो सड़क पे प्रतिक्रिया क्या देंगे? और ये कह रहे हैं कि मस्जिद के लिए हम जान दे देंगे। हम मस्जिद कहाँ मांग रहे हैं? हम तो अपने मंदिर को मांग रहे हैं, अपने आराध्य को मांग रहे हैं, जिसको इन्होंने जो है औरंगजेब ने तोड़कर ध्वस्त करके कब्जा कर लिया था। हम तो अपनी मंदिर को मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं देंगे। मस्जिद है कहाँ कि आप नहीं देंगे हमको? हमारे मंदिर को आप दे दीजिए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अभी बात किया उन्होंने। ये कानून जो है, पहले ये तो बताएं, इस कानून की पूरी जानकारी ले लें। ये कानून उन्हीं परिसरों पर लागू होती है जहां जिसका स्टेटस, जिसका नेचर डिफाइन है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। जब ये डिफाइन ही नहीं है उस ज्ञानवापी परिसर का, आप कहते हैं मस्जिद है, हम कह रहे हैं मंदिर है, तो ये कानून किस पे लागू होगा? हम तो कह रहे हैं मंदिर है, ये कानून हमारे पक्ष में लागू होता है। पहले उस कानून को पूरी तरह अध्ययन कर लें, पहले इसको डिफाइन होने दीजिए, उस परिसर को न्यायालय को तय कर लेने दीजिए कि आखिर ये परिसर है किसका, मंदिर का है कि मस्जिद का है। उसके बाद फिर कानून को सामने लाइए। न्यायालय को तय तो करने दीजिए। न्यायालय तय करने के लिए तैयार खड़ा है या सही जांच की बात कर रहा है, आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं कि मस्जिद नहीं देंगे। मस्जिद का हम तो मंदिर अपना मांग रहे हैं, हमारा मंदिर हमको दे दीजिए। बिलाल खान,
कौन क्या कह रहे हैं आप, ये बताइए। देखिए मंदिर की बात हो गई, अब हमने कहा था राम मंदिर के बाद कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन फिर ये मथुरा और काशी की बात करने लगे। अब फिर ये ताजमहल पे पहुंचे, फिर ये पहुंचे वहां पर जामा मस्जिद पे। तो देश के अंदर क्या माहौल खराब करना चाहते हैं? अरे भैया जो चीज है कानूनी प्रक्रिया चलेगी। जब वहाँ इतने सालों से लगातार 500 साल से ज्यादा नमाज हो रही है, वहाँ सिर्फ जो इजाजत दी गई थी, जहाँ पूजा का मामला था, जब 5 जो लेडी याचिका करता थी, जो ये क्या दलील हुई बिलाल खान? उनके जो है ट्रेन में पढ़ा जाता है। आप कह रहे हैं 500 साल से हमारी नमाज हो रही है। आप कहिए कि हम जो एयरपोर्ट आपने काशी की बात क्यों की? आपने मथुरा की बात की? सारी लड़ाइयाँ कानूनी तरीके से लड़ी गई हैं और ये देश में हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा आपने हमारी जमीन कब्जाई, आप कह रहे हैं 500 साल से नमाज चल रही है। कानूनी तरीके से कोर्ट इसका फैसला करेगा, कानूनी तरीके से सबूतों के आधार पर कोर्ट इसका फैसला करेगा। आज अगर आप प्रेसिडेंट हाउस पर रुमाल रख दें और कहे आज से 20 साल बाद कीजिए, हम तो वहां पर नमाज पढ़ रहे थे, आज से वो हमारा हुआ, ये कौन सा तरीका है बिलाल खान? ये कोई दलील नहीं होती, सबूतों के आधार पर फैसले होते हैं और फैसले कोर्ट करते हैं। अयोध्या का मामला भी कानूनी लड़ाई से अपनी मंजिल तक पहुंचा, वही ज्ञानवापी में हो रहा है। और उसके बाद अगर कोई मथुरा का जिक्र करता है, किसी भी हिस्से का जिक्र करता है, तो मामला संविधान से ही हल किया जाएगा। लेकिन आप किसी को चुप रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप ये दलील नहीं दे सकते कि हम 500 साल से या 5000 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो जगह हमारी हुई। अगर तो किसी के पास सबूत है, नहीं है कि वो एएसआई प्रमाणित करता है कि जिस तरीके से हमारे इंतजामिया कमेटी ने मिटाने की कोशिश हुई और फिर खुद की धर्म की स्थापना के लिए उसका इस्तेमाल शुरू हुआ, जब सर्वे की बात तो फिर कोर्ट फैसला लेगा, अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा। लेकिन वहाँ पर हम खुद मान रहे हैं, मैं अपने उस पर कह रहा हूँ कि वहाँ नमाज जब हो रही है तो वहाँ मस्जिद है, कितने सालों से हो रही, जब ना आपकी ना मेरी कोई संतानें पैदा हुई थी, उस वक्त जमाने से, औरंगजेब के जमाने से पहले से नमाज हो रही है वहाँ पर। लेकिन अब वहाँ जो है बंटवारे के नाम पर ये सब चीजों डिस्प्यूट पैदा करने के नाम पे, हिंदू मुसलमान करने के लिए ये यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं। इस बात को यही तो डिस्प्यूट है। आप कह रहे हैं कि जमाने से नमाज हो रही है, यही तो डिस्प्यूट है कि वहां पर मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, वहां पर नमाजें शुरू करवाई गई। मंदिर का आदि विश्वेश्वर का जिक्र तो आदिकाल से मिलता है, पुराणों में इसका जिक्र है। और जिस जगह पर एएसआई सर्वे की बात हुई है, वहाँ कमिश्नरी सर्वे में बहुत से चिन्ह मिले हैं। बता दीजिए मुझे जरा, कौन सी मस्जिद के अंदर छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं, ओम होता है, स्वास्तिक होता है, त्रिशूल होता है, हिंदू देवी देवताओं के वाहनों के वहां पर प्रतिमाएं मिलती हैं, कौन सी मस्जिद में ऐसा होता है? ये हमारे समाज के अंदर, हमारे अरे कोई लॉजिक दीजिए। इलाही के तहत भी ये सारी चीजें लगवाई गई थी और भी अच्छा, मस्जिदों में शिवलिंग जो है वो आपने लगवाया था वहां पर, जो कमिश्नरी सर्वे में निकल के आए, जिसका चित्र दिखा रहे हैं हम, दीवार पे शिवलिंग दिख रहा है वहां पर, वो आपने लगवाया था। तो सब कुछ दिख जाएगा। देखिए शिवलिंग आपने त्रिशूल बना दिख रहा है, स्वास्तिक का चिन्ह दिख रहा है, जो तहखाना खोला गया था नीचे, पता चला उसमें कोई शिवलिंग नहीं, उसमें से प्रतिमाएं निकली हैं देवी देवताओं के वाहनों की, देवियों की, श्रृंगार गौरी की पूजा वहां पहले से हो रही है। चिल्ला लीजिए, आप कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी वो। अपनी बात साइंटिफिक सर्वे प्रूव करेगा वो जगह क्या थी, और यही एएसआई सर्वे के माध्यम से होने जा रहा है। और इस पर अब कुतर्क करना बेकार है, कोर्ट इस पर फैसला करेगा। ठीक है, सुभाष चतुर्वेदी जी, संविधान को मानते सेकुलर लोग हैं वो भी, सुभाष चतुर्वेदी जी, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वहां तो नमाज चल रही है सदियों से, आप छीन रहे हैं वो जगह। सारे दीवालों पर ब्रह्म कमल से लेकर त्रिशूल से लेकर स्वास्तिक सारे देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, आप उनके बीच में नमाज पढ़ रहे हैं। मुतलवी जहां नमाज पढ़ाते हैं, सेंटर पर जो सेंट्रल डोम है, मुख्य गुंबज है, उनके पीछे त्रिशूल बने हुए हैं दीवारों पर। उसमें पहल की गई थी, लेकिन उस चीज को आप एक ऐसा भ्रम बना देते कि नमाज आपका कैसे अल्लाह स्वीकार करेगा, दूसरे समाज का था, ऐसी बात मत करिए सर। ये कौन सा दुनिया का ऐसा एक भी मस्जिद बताइए जहाँ त्रिशूल हो, जहाँ हिंदू जो देवी देवताओं के चित्र अंकित हो, स्वास्तिक हो, ब्रह्म कमल हो, आप बताइए। आपका मस्जिद की बात मत करिए, मंदिर हमारा है, मंदिर हमें दे दीजिए, आप अपनी जान मत दीजिए। देखिए आपने, आप अरे भैया आप और हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, उससे पहले तक की बात हो रही है ये। आपको पता 1669 से, और जब औरंगजेब का जमाना, जब मुगलों का जमाना, उससे पहले की बात है, जब हम हमारे आने वाले जितने भी जा चुके हैं उनकी पैदाइश नहीं हुई थी सर, जो आपने चित्र का पूछ लिया मुझसे।
आप इस देश के अंदर ऐसी ऐसी मस्जिद है जहाँ चित्र भी हम दिखा देंगे आपको, चलिए हमारे साथ। यही तो लड़ाई है, ये चित्र इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, ये चित्र इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। और इसी बिना पर ये क्लेम है कि यहाँ मंदिर थे, उनको तोड़ करके उनकी आइडेंटिटी हटा करके वहाँ पर नमाजें शुरू की गई और उसे मस्जिद डिक्लेयर किया गया। जो जायज चीज है, और हमने ये नहीं कहा कि मस्जिदों का, अरे उस वक्त के मुगल बादशाहों ने लगवाए होंगे चित्र, लगवा दिए, क्योंकि सबको एक करना चाहते थे, मुसलमान पूरा देश एक साथ रहना था, इसलिए लगवा दुनिया में कौन सी मस्जिद है आपको जिसमें शिवलिंग दिखेगा आपको? मुसलमान बना दिया। दुनिया में कौन सी मस्जिद है जहाँ पर सरस्वती की प्रतिमा मिलेगी आपको? कौन सी मस्जिद है जहाँ पर स्वास्तिक मिलेगा आपको? ये क्या तरीका हुआ? जवाब दीजिए ना आप मेरी बात का। ये 3 प्रतीक चिन्ह आप मुझे पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद में यदि हो तो बता दीजिए। एक सरस्वती की प्रतिमा, दूसरा स्वास्तिक, तीसरा शिवलिंग। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप नहीं सुनने को तैयार हैं। जब हम मुगलों के जमाने में, जब भारत के चाहे हिंदुओं मुसलमान सबको एक करने की बात थी, तो वो मंदिरों में भी, कई मस्जिदों में भी ऐसे चित्र लगवाए गए थे। आपको मालूम है, लेकिन आप जोड़ देते कि ये चित्र हमारी पहचान है। अगर हमारी तुम्हारी में मनाने से या तिलक लगाने से तो आपका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। मस्जिदों में जहां आप जाकर इबादत करते हैं, वहां पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह या उनकी प्रतिमाएं लगवा लेते हैं, तो उससे सामाजिक एकता आ जाती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझे एक लाइन में बताइए, एएसआई सर्वे होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए? धर्मेंद्र सिंह जी, एएसआई सर्वे की वकालत करते हैं ना, अब भी होना चाहिए ना, तभी ये डिस्प्यूट सुलझेगा, वरना हर कोई अपना तर्क कुतर्क करके ऐसे ही बहस को भटकाए रखेगा। देखिए, जिस तरह से आप ये डिबेट करा रही, मैं देख रहा हूँ, मूल मुद्दे से मैं कह रहा हूँ कि ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय जो भी उचित समझे करेगा। हाँ, तो मतलब एएसआई सर्वे होना चाहिए। आप हाँ कह रहे हैं ना धर्मेंद्र जी? एक लाइन में जवाब दीजिए, एएसआई सर्वे होना चाहिए ना? कोर्ट के फैसले को मानेंगे ना? एएसआई सर्वे सही है होना? इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम धार्मिक मुद्दों को उठा करके क्रिमिनल हार्मनी खराब किया, लेकिन जब भी फैसला हुआ माननीय न्यायालय हुआ। सवाल यहाँ उठना लाजमी है कि चुनाव नजदीक है, जिन मुद्दों को लेकर के सरकार आई थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सिलेंडर क्या स्थिति है, टमाटर क्या स्थिति है, मणिपुर जल रहा है, सीमाओं की क्या स्थिति है, इस पर जवाब देने का समय आ गया है। तो धार्मिक मुद्दे उठा करके भारतीय जनता पार्टी घुमाना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो न्यायालय में है। ठीक है, अवनीश त्यागी जी, अवनीश त्यागी जी, टमाटर क्यों इतना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर जो इनको सस्ता करना। बोलिए अवनीश जी, लास्ट 1 मिनट बचा है मेरे पास। ये जो स्कॉलर बैठा दिए हैं आपने, ये ना इस्लाम के बारे में जानते हैं ना ये कानून के बारे में जानते हैं। इनसे ये जरा पूछिए, मैं स्कॉलर से पूछना चाहता हूं, क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम देता है? क्या ऐसी जगह पे नमाज पढ़ना जायज है? ये जो बैठ गए हैं यहाँ, इनको ना कुछ पता है ना सता है, ना ये कानून की जानकारी चाहते हैं, ना कानून को जानते हैं, ना संविधान से इनका कोई मतलब है। ये भाईचारा बिगाड़ना और केवल माहौल खराब करने के लिए डिबेट पे आ जाते हैं। इनको कुछ अता पता नहीं है। जब कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है, कोर्ट जब ये कह रहा है कि इसका सर्वे हो, जब इसका सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी होगा। तो तथ्यों को छुपा कर रखा गया, अब तथ्य सामने आएंगे, सच सामने आएंगे, तो सच सामने बिल्कुल, और उसी का सबको इंतजार है, सच सामने आएगा। एएसआई को सर्वे के लिए निर्देशित कर दिया है कोर्ट ने, और एएसआई सर्वे होगा जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो